अब सवाल सरकार से है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण के बगैर ये जो तथाकथित मिलीभगत है अडानी और सेबी की, ये हो सकती थी? इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्या सरकार के सामने ये तथ्य थे कि आपकी सेबी चीफ, जिसको आपने सेबी चीफ अपॉइंट किया है, जिस समूह की वो जांच कर रही है, उस समूह में तथाकथित तौर पर उसके इन्वेस्टमेंट्स थे? क्या यह बिना नरेंद्र मोदी की जानकारी के, बिना उनके संरक्षण के संभव है? क्या नरेंद्र मोदी अपनी मार्केट रेगुलेटर के इतने बड़े घपलाबाजी में संलग्न आरोप पर अब अपनी चुप्पी बरकरार रख सकते हैं या उनको बोलना चाहिए? क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही थी और अब जब पता चल रहा है कि जांचकर्ता भी संभवतः इसमें संलग्न है, क्या वो इस घोटाले की निष्पक्ष जांच कर सकते हैं? सत्ता के गलियारों में पिछले कुछ सालों से, 10 सालों से फुसफुसाहट थी और अब वो हुंकार है। और फुसफुसाहट ये थी कि सरकारी अफसरों, रेगुलेटर्स, संभवतः न्यायपालिका के चयन में, नियुक्ति में गौतम अडानी का बढ़ता हुआ भयंकर वर्चस्व है। तो सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी की भूमिका थी माधवी बुच जी को सेबी चीफ अपॉइंट कराने की? आखिर पिछले 10 सालों में अडानी जी इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? सवाल यह है कि शेयर मार्केट के रेगुलेटर ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, तो अब छोटे छोटे इन्वेस्टर की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद अगर कल और संभवतः ऐसा होगा, मार्केट गिरता है, तो लाखों करोड़ों का जो स्वाहा होगा छोटे इन्वेस्टर का, उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी, गौतम अडानी और सेबी प्रमुख माधवी बुच क्यों नहीं कहे जाएंगे? सवाल यह है कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कलंक हमारे मार्केट रेगुलेटर पे, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर का पैसा लगा हुआ है हमारे मार्केट में। हम किस तरह से डोमेस्टिक या फॉरेन इन्वेस्टर को आज ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे यहां रूल ऑफ लॉ है, जब सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ मार्केट स्वामी, मार्केट को रेगुलेट करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आक्षेप है? एक बहुत बड़ा सवाल, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित करी थी, उस समिति ने जांच करी थी। आज सवाल यह है कि क्या उस समिति के सामने, क्या उच्चतम न्यायालय के सामने, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, हिंडनबर्ग रिसर्च में जो चौंकाने वाले आक्षेप, जो चौंकाने वाले तथ्य, जो चौंकाने वाले आरोप, जो गंभीर आरोप सामने आए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है, जो शेयरों का स्वामित्व सामने आया है, क्या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया था या सुप्रीम कोर्ट को भी बाकी देश की तरह अंधेरे में रखा गया? असलियत यह है कि यह हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बहुत जरूरी सवाल है। सवाल सबसे पहले सेबी चीफ माधवी बुच जी से है। पहला सवाल यह है कि क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्सा बनकर आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी संबंधित है? दूसरा सवाल, जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, तो क्या आपने आईपीई प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? क्या आप यह बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेस और उनके पूर्व निर्देशक अनिल आहूजा आईपीई प्लस फंड से किस तरह से संबंधित थे? उन्होंने आईआईएफएल के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी? क्या आप यह बता पाएंगी कि जब आप सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थी,
तो क्या आपने सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे? क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया था? क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है? क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आई है? किन संस्थाओं ने इस कंसल्टिंग फर्म एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आप ये बता सकती हैं? क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार। क्या आपने 2022 में एगोरा में अपना स्वामित्व, अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर की थी, जैसा कि यह रिपोर्ट कह रही है? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो आज भी एगोरा को कंसल्टिंग का बिजनेस दे रही हैं? वो भारत की कौन सी कंपनीज हैं? क्योंकि सेबी चीफ रहते हुए यह डिस्क्लोजर करना भी जरूरी है। क्या आपने सेबी को सूचित किया था कि आपके पति ब्लैकस्टोन से अब संबंधित है, जो रीट्स में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है? आपने या सेबी के किसी समूह ने या सेबी की किसी मीटिंग ने ब्लैकस्टोन से अकेले, अडानी ग्रुप से अकेले या किसी ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग की है जिनका ब्लैकस्टोन और अडानी से लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, वी ड्रू अ ब्लैंक। क्या आपने कोर्ट द्वारा स्थापित समिति और इस देश के सर्वोच्च कोर्ट को यह बताया था कि जिन फंडों की जांच आपको सौंपी गई है उनमें से कुछ तथाकथित तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी शेयर होल्डिंग थी? क्या आपने इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट गठित समिति या खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था? और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा था, अगर आपकी शेयर होल्डिंग थी, और उनका स्टेटमेंट कहता है मेरी शेयर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी, तो आपने अपने आप को इस जांच से क्यों नहीं रिक्यूज किया? सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप कैसे उन फंड की जांच करती रही, अगर करती रही, जिनमें आपका कभी निवेश था, आपके पति उसे संलग्न है? यह कैसे हो सकता है? आपने अपने आप को इस जांच से अलग क्यों नहीं किया?